नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं ऐसे वर्ड आपके लिए लेकर आया हूं जिसका मीनिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो को पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो शब्द आपके लिए मैं लेकर आया हूं इसको आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होगा आपको लिख लिख के मैं बताता हूं, जिससे आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा गया है वह लिखा गया है AGAINST। तो इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे AGAINST। तो इसको पढ़ेंगे अगेंस्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अगेंस्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अगेंस्ट। इस तरीके से पढ़ेंगे अगेंस्ट। अब इसका मीनिंग क्या होगा अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इनका प्रोनाउंसिएशन लिख लेते हैं, यानी इनको किस तरीके से पढ़ेंगे उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसका मीनिंग आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है, दूसरा है ABOUT। तो इसको पढ़ेंगे अबाउट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अबाउट। ABOUT तो हो जाएगा अबाउट। इसको पढ़ेंगे अबाउट। UPON। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अपान। इसको क्या पढ़ेंगे अपान। UPON तो हो जाएगा अपान। BETWEEN। तो इसको क्या पढ़ेंगे बिटवीन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे बिटवीन। BETWEEN तो हो जाएगा बिटवीन। इसको पढ़ेंगे बिटवीन। आप देखिए इस तरीके से इनको पढ़ेंगे अगेंस्ट, अबाउट, अपॉन, बिटवीन। अब इनका हम मीनिंग समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा। तो अगेंस्ट मीन्स होता है खिलाफ। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, खिलाफ है। अगेंस्ट मीन्स हो जाएगा खिलाफ। जैसे आप किसी के खिलाफ होते हैं ना तो उसको बोलेंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स हो जाएगा खिलाफ। अबाउट मीन्स क्या होता है, अबाउट मीन्स होता है बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है बारे में, यानी जैसे आप किसी के बारे में बात करते हैं ना तो आप बोलते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, यानी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अबाउट मीन्स हो जाएगा बारे में। अपान मीन्स क्या होता है, अपान मीन्स होता है पर। अपान मीन्स क्या होता है पर। बिटवीन मीन्स क्या होता है बीच में। बिटवीन में क्या होता है दोस्तों, बीच में। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। देखिए, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है अगर दो लोग हैं तो उनके बीच में अगर बात करना है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अभी आपको एक चीज़ और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया एमंग। इसका भी मतलब होता है बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं बीच में या दो लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। और एमंग जो है यह दो से अधिक लोगों के बीच में अगर बात करनी हो तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं। अभी आपको आगे और समझाऊंगा कैसे। देखिए आगे, अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे BENEATH। तो इसको पढ़ेंगे बीनीथ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे बीनीथ है। BENEATH हो जाएगा बीनीथ। इसको पढ़ेंगे बीनीथ। THROUGH। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थ्रो। इसको क्या पढ़ेंगे थ्रो। BITHIN। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सॉरी W है, WITHIN। तो इसको पढ़ेंगे विदिन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे विदिन। बहुत सारे लोगों का इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको सब पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगला है OVER। तो इसको पढ़ेंगे ओवर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे ओवर। OVER ओवर। अब इसका मीनिंग देखते हैं। बीनीथ मीन्स होता है नीचे। बीनीथ मीन्स क्या होता है नीचे। आप किसी के नीचे के लिए बीनीथ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है तो द कैट सैट बीनीथ द ट्री, यानी पेड़ के नीचे बैठी है। थ्रो मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स होता है होकर। थ्रो मीन्स क्या होता है होकर। जैसे वह इस रास्ते से होकर गया तो थ्रो का प्रयोग कर सकते हैं। विदिन मीन्स क्या होता है, विदिन मीन्स होता है में। विदिन मीन्स क्या होता है में।
जैसे मैं 2 दिन में वापस आऊँगा, तो दिन में यानी बी अगर में का प्रयोग करना है 2 दिन में, 3 दिन में, यानी अवधि की बात की जाए, समय की बात की जाए तो वहाँ पर विदिन का प्रयोग करते हैं। तो विदिन, जैसे मैं 2 दिन में घर वापस आऊँगा तो विदिन का प्रयोग करेंगे। ओवर मिस क्या होता है? ओवर मिस होता है ऊपर। ओवर मिस क्या होता है दोस्तों? ऊपर, OVER, ओवर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहे होंगे कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आगे देखिएगा, अगला है UNDER, तो इसको पढ़ेंगे अंडर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे अंडर, UNDER हो जाएगा अंडर। अगला है ON, तो इसको पढ़ेंगे ऑन, ON ऑन, ON हो जाएगा ऑन। IN, तो इसको पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इन, IN तो हो जाएगा इन। INTO, तो इसको पढ़ेंगे इनटू। क्या पढ़ेंगे? इनटू, INTO तो हो जाएगा इनटू। OF, तो इसको पढ़ेंगे ऑफ, OF ऑफ। OFF, तो इसको भी पढ़ेंगे ऑफ। अब देखिए दोनों का मीनिंग अलग अलग है, यहाँ पर एक एफ है, यहाँ पर 2 एफ है, तो इनका मीनिंग अलग अलग है। अभी आपको हम बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, अंडर मिस होता है नीचे, अंडर मिस क्या होता है दोस्तों? अंडर मिस होता है नीचे। ऑन मिस होता है पर, ऑन मिस क्या होता है? पर। इन मिस क्या होता है? में, इन मिस क्या होता है? में। इनटू मिस भी होता है में। तो देखिए इन, जैसे कोई चीज़ अगर पहले से किसी चीज़ के अंदर है, जैसे मान लीजिए कुर्सी रूम के अंदर है, तो अगर पहले से है तो हम इन का प्रयोग करते हैं, पहले से है तो हम इनका प्रयोग कर देंगे। और अगर आप कोई चीज़ कमरे के अंदर लेके जा रहे हैं, यानी किसी चीज़ के अंदर ले जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कुर्सी कमरे के अंदर लेके जा रहे हैं, अगर मोशन में है तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे, और अगर पहले से है तो आप इन का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि इन और इनटू में क्या अंतर है। अगला है ऑफ, ऑफ मिस होता है का, ऑफ मिस क्या होता है दोस्तों? का। और इस ऑफ का मतलब होता है बंद। जैसे आप बोलते हैं कि पंखा बंद कर दो, तो आप बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, तो यानी पंखा बंद कर दो, तो ऑफ का मतलब हो जाएगा बंद। और इस ऑफ का मतलब होता है का। जैसे बोलना है इसे बोतल में पानी का, इस तरीके से मतलब का के लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई का, मेरे बहन का, तो इसके लिए आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देखिएगा FROM, तो इसको पढ़ेंगे फ्रॉम, FROM फ्रॉम। FOR, तो इसको पढ़ेंगे फॉर, FOR तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉर पढ़ेंगे। AMONG, तो इसको पढ़ेंगे एमंग। क्या पढ़ेंगे? एमंग, AMONG तो हो जाएगा एमंग, इसको पढ़ेंगे एमंग। ABOVE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अबब। क्या पढ़ेंगे? अबब, ABOB तो हो जाएगा अबब। AS, तो इसको पढ़ेंगे एज, AS तो हो जाएगा एज। देखिए इनका मीनिंग क्या होगा। फ्रॉम मिस होता है से, फ्रॉम मिस क्या होता है दोस्तों? से। फॉर मिस क्या होता है? के लिए, फॉर मिस होता है के लिए, फॉर मिस हो जाएगा के लिए। अब बिटवीन, एमंग मिस क्या होता है? बीच में, एमंग मिस क्या होता है? बीच में, एमंग मिस हो जाएगा बीच में। एबब मिस क्या होता है? ऊपर, एबब मिस भी होता है ऊपर। एज मिस क्या होता है? एज मिस जैसे, एज मिस क्या होता है? जैसे। तो इस तरीके से इनका मीनिंग भी आपको पता दे। देखिए एमंग मिस भी होता है बीच में, और बिटवीन मिस भी होता है बीच में। ऊपर मैंने बताया कि बिटवीन मिस भी होता है बीच में, और एमंग मिस भी होता है बीच में। तो दोनों में यही अंतर है कि बिटवीन का प्रयोग अगर 2 लोगों के बीच में बात करना हो तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और अगर 2 से अधिक लोगों के बीच में बात करना हो तो आप एमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बहुत सारे लोगों के भीड़ में हूँ, तो वहाँ पर आप एमंग का प्रयोग करेंगे। और जैसे आप बोलते हैं कि मैं और मेरे भाई के बीच में, तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, अगला है DURING, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ड्यूरिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे ड्यूरिंग, DURING ड्यूरिंग। EXCEPT, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट, इसको पढ़ेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, इसको अभी बताते हैं। YES, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एज सून एज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एज। YESON से हो जाएगा शून, YESON सून, AS से हो जाएगा एज। तो इसको क्या मतलब होगा देखिएगा। तो ड्यूरिंग मिस होता है दौरान, ड्यूरिंग मिस क्या होता है?
दौरान, जैसे मेरे पढ़ने के दौरान वह आया, तो ड्यूरिंग मिस हो जाएगा दौरान, यानी वह मेरे पढ़ने के दौरान आया, तो ड्यूरिंग मिस क्या हो जाएगा दौरान। एक्सेप्ट मिस होता है छोड़कर, एक्सेप्ट मिस क्या होता है छोड़कर, जैसे मुझे छोड़कर सभी वहाँ पर गए, तो एक्सेप्ट मिस हो जाएगा छोड़कर। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज का मतलब हो जाएगा जैसे ही। अब देखिए आगे, अब देखिए नथिंग, इसको क्या पढ़ेंगे NOTHING, तो इसको पढ़ेंगे नथिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे नथिंग, NOTHING तो हो जाएगा नथिंग। AS तो इसको पढ़ेंगे एज, AS एज। SOME तो इसको पढ़ेंगे सम, SOME तो हो जाएगा शम। SAME इसको पढ़ेंगे सेम, यहाँ पर सम है और यह सेम है, तो ये दोनों में अंतर है। सम मिस क्या होता है, सेम मिस क्या होता है, अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर एज, तो एज देखिए 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग हम लिख देते हैं। तो नथिंग मिस होता है कुछ नहीं, नथिंग मिस क्या होता है दोस्तों कुछ नहीं, NOTHING तो हो जाएगा नथिंग मिस होता है कुछ नहीं। एज मिस होता है जैसे, एज मिस क्या होता है जैसे। सम मिस होता है कुछ, सम मिस क्या होता है दोस्तों कुछ होता है। सेम मिस होता है एक तरह, सेम मिस क्या होता है एक तरह। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है तो दोनों एक जैसा है, तो आप बोल सकते हैं सेम है। सेम मिस होता है एक तरह एक जैसा। एज मिस क्या होता है जैसे, यहाँ पर हमने लिख दिया एक बार, तो एज मिस हो जाएगा जैसे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसको किस तरीके से, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से जब बहुत सारे वर्ड की मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन सीखते जाएंगे, मीनिंग को याद करते जाएंगे, तो जब आपके पास बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे तो कोई भी स्टोरी रहेगा इंग्लिश का तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जब आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यह चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आप जब वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, वर्ड मीनिंग सीख लेंगे, तो आप कोई भी इंग्लिश का स्टोरी रहेगा उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, उसे हिंदी में पढ़ पाएंगे। और हिंदी का स्टोरी रहेगा तो आप उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर पाएंगे जब आपको मीनिंग पता रहेगा। तो इसलिए मैं आपको मीनिंग हमेशा सिखाता रहता हूँ। तो इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगला देखिए आगे है WHEREAS, तो इसको क्या पढ़ेंगे वेयर एज, इसको पढ़ेंगे वेयर एज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों वेयर एज। अगला है SUCH, तो इसको पढ़ेंगे सच, SUCH सच। SOMETHING, तो इसको पढ़ेंगे समथिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों समथिंग। SOMETHING तो हो जाएगा समथिंग। TILL तो इसको पढ़ेंगे टिल, TILL तो हो जाएगा टिल। अब देखिए इनका मतलब क्या होगा, देखिएगा वेयर एज का मतलब होता है जब कभी, वेयर एज का मतलब होता है जब कभी। सच का मतलब होता है ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा। समथिंग मिस होता है कुछ, समथिंग मिस क्या होता है कुछ। टिल मिस होता है तक, टिल मिस क्या होता है तक। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी तरीके से समझाया कि इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।